2019 में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि तुम्हारे को स्केल चेंज किया जाएगा और 10% बैंक में पदोन्नति का कोटा दिया जाएगा। तो अब तक वो कोई सी भी बात को न तो अधिकारी मानने को तैयार है, नीचे से ऊपर तक गुमराह करते रहते हैं। 28 फरवरी 2022 से और अब तक हमें 15 मेल विभाग की मिल चुकी हैं, जिनका प्रूफ के तौर पर हमारे पास मेल भी हैं, और उनके बाद हम बार बार मीटिंग कर चुके हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। हमें मजबूर होकर 10/1 से 6/2 तक फरवरी तक हमें कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है सारे पूरे हरियाणा में। वहाँ जाते हैं चंडीगढ़ RCS ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, वो बुला के मीटिंग और खत्म, मतलब कोई नहीं आपका काम कर देंगे, जाओ। हमने लोन सभी किसानों को खाद का और लोन का जो भी काम है हमने बंद कर रखा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरको बैंक MD मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरको बैंक MD मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रजिस्ट्रार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्राथमिक सहकारी समिति के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। पे स्केल बढ़ाने और बैंकों में पदोन्नति के बारे में स्ट्राइक पर सभी कर्मचारी आ गए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि 2 साल पहले सीएम ने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अभी तक वो अनाउंसमेंट पूरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कलम छोड़ हड़ताल की है। प्रदर्शन पैक्स कर्मचारियों की पे स्केल के बाबत बैंक में पदोन्नति दोनों का मसला है, जो कि हरियाणा सरकार सीएम की अलाउंस 2019 को लागू करवाने बारे है। 2019 में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि तुम्हारे को स्केल चेंज किया जाएगा और 10% बैंक में पदोन्नति का कोटा दिया जाएगा। तो अब तक वो कोई सी भी बात को न तो अधिकारी मानने को तैयार है, नीचे से ऊपर तक गुमराह करते रहते हैं। 28 फरवरी 2022 से और अब तक हमें 15 मेल विभाग की मिल चुकी हैं, जिनका प्रूफ के तौर पर हमारे पास मेल भी हैं, और उनके बाद हम बार बार मीटिंग कर चुके हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। अब तक बात हुई क्या कुछ निकला? वार्ता में कुछ नहीं है। TVS प्रसाद अलग अलग तो अधिकारी आते हैं, कोई अधिकारी एक ही टेबल पर लगातार मीटिंग अटेंड करने वाला नहीं है। वहाँ पर जय मीटिंग होती है, सब अलग अलग मिलते हैं। इसीलिए हमें मजबूर होकर 10/1 से 6/2 तक फरवरी तक हमें कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है सारे पूरे हरियाणा में। और आज हमारा पानीपत डिस्ट्रिक्ट का नंबर था, DC साहब को ज्ञापन देंगे इस बारे में। बार बार सीएम को हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों आपकी अलाउंस करी हुई, हमारी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं, इनको पूरा करवाया जाए। हमारी सैलरी की और बैंक की प्रमोशन की मांग है, और सीएम साहब ने 2 साल पहले ये मांग हमारी अनाउंसमेंट कर भी रखी है, जो कि आज तक लागू नहीं की गई है। हमारे को हर महीने 2 महीने में मीटिंग बुला लेते हैं, आज कोई बात नहीं। जब भी हम कोई स्ट्राइक की बात करते हैं, कोई नहीं, आज हम मीटिंग बुला ली है, आप कर देते हैं। वहाँ जाते हैं चंडीगढ़ RCS ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, वो बुला के मीटिंग और ख़त्म, मतलब कोई नहीं आपका काम कर देंगे, जाओ। मगर 2 साल से आज तक कुछ नहीं होया, वही मामला 0 का 0 ही है। हमने कई बार, अब हमने हमारी कम से कम ये 10 दिन से लगातार पूरे हरियाणा में स्ट्राइक चली हुई है, और जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे जब तक चलेगी। हमने 3/2 तक का टाइम दिया हुआ है, अगर मांग मांगे तो ठीक है, नहीं तो ये लंबी चलेगी। हमने लोन सभी किसानों को खाद का और लोन का जो भी काम है हमने बंद कर रखा है। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी ऐसे ही बंद रहेगा। ज्ञापन भी दे रहे हो? अभी हम सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे, DC साहब को। सारे एम्प्लॉयज उसी के लिए इकट्ठे हुए आज, और सभी पैक्स जो है ना ऑफिसों में अपना कलम छोड़ हड़ताल हमारी चली हुई है। कर्मचारियों की इस बारे में कई बार अधिकारियों से बातचीत भी हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों को काफी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि पैक्स ही किसानों को खाद, दवाई और लोन देता है। फिलहाल आपको बता दें कि कर्मचारियों की हड़ताल पूरे प्रदेश भर में चल रही है। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।